बेटा हमारा चैप्टर चला हुआ था बाल महाभारत कथा का 8th चैप्टर द्रोणाचार्य। तो देखिए आगे इस पाठ में क्या था। द्रोणाचार्य कौन थे? आपसे बात हुई थी, महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। और पांचाल नरेश जो द्रुपद था वे द्रोण के मित्र थे। और उन्होंने क्या कहा था, जब मैं पांचाल देश का राजा बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। जब वह राजा बन गया तो द्रोणाचार्य उसके पास गए तो उन्होंने बोल दिया कि कभी गरीब की अमीर के साथ मित्रता हो सकती है। तो इस प्रकार से आपने इस पाठ में पढ़ा, द्रोणाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे थे। तो अब देखिए, एक रोज हस्तिनापुर में गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? एक दिन क्या हुआ, हस्तिनापुर के राजकुमार जो थे पांडव और कौरव, वे बाहर कहीं नगर से गेंद खेल रहे थे और उनकी गेंद कुएं में जा गिरी। और युधिष्ठिर जब उस गेंद को निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। तो सभी राजकुमार कौरव और पांडव झांक झांक करके चारों ओर से कुएं में देख रहे थे कि किस प्रकार से अंगूठी निकाली जाए और गेंद निकाली जाए, लेकिन उनको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तो उसी समय एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण यानी सांवले रंग का ब्राह्मण हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ यह चुपचाप देख रहा था। और राजकुमारों को उसका पता नहीं था कि वह कौन है। तो राजकुमारों को हैरानी में डालता हुआ वह बोला, हे राजकुमारों, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। तो क्या कहा बच्चों ने कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यदि आप हमारी गेंद निकाल दोगे तो हम कृपाचार्य के घर में आपके बढ़िया दावत करेंगे, भोजन करवाएंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए ये कहा। ये बात किसने कही? युधिष्ठिर ने कही कि आप हमारी गेंद निकाल दोगे तो हम कृपाचार्य के यहाँ आपको अच्छा भोजन करवाएंगे। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका। सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर, और फिर इस तरह लगातार कई सीखें वे कुएं में डालते गए। सीखें एक दूसरे के सिरे से चिपकती गई। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। तो क्या किया द्रोणाचार्य ने? कुएं के पास सीख पड़ी हुई थी, उस सीख को उठाकर द्रोणाचार्य ने उस सीख को पानी में फेंका और वो सीख गेंद में जाकर ऐसे लग गई जैसे कोई तीर लगा हो। फिर उन्होंने एक के बाद एक सीख फेंकनी शुरू कर दी और सीख एक दूसरे के ऊपर लगती गई, एक मतलब लंबी डंडी बन गई। एक सीख का किनारा दूसरी जो सीख जाती उसके किनारे से चिपक जाता। इस तरह से सीखों की एक लंबी डंडी बन गई और वह बाहर तक पहुंच गई। जो सीख का किनारा था वह बाहर तक पहुंच गया और द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया। इस प्रकार से वह गेंद निकाल दी गई। सभी राजकुमार हैरानी से सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि हमारी युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोणाचार्य ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए ऊपर आ गया।
द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज्यादा अचरज हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदरपूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। जैसे ही राजकुमारों ने जाकर भीष्म पितामह को सारी बात सुनाई, तो भीष्म पितामह समझ गए कि हो न हो आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि राजकुमारों को अस्त्र विद्या द्रोणाचार्य से दिलाई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोणाचार्य को का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोणाचार्य से ही धनुर्विद्या प्राप्त करें, सीखें। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई, तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे ठहर न सके, हारकर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। क्या हुआ? कुछ समय बाद राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई, तो द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे पांचाल राज द्रुपद को कैद करके लाकर दो। उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन को भेजा गया, दुर्योधन और कर्ण दोनों को भेजा गया। उन्होंने जाकर के द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, लेकिन वे द्रुपद के आगे ठहर न सके। उसके बाद अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने उस पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और द्रुपद को और उसके मंत्री को भी आचार्य द्रोण के सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो मत, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करें। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए, तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा। इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती है। अब जैसे द्रुपद को द्रोणाचार्य के सामने लाकर खड़ा किया गया, तो द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा कि हे वीर, डरो मत, किसी मुसीबत की आशंका मत करो। लड़कपन में, बचपन में तुम्हारी और हमारी मित्रता थी। हम इकट्ठे खेलते कूदते थे, पढ़ते थे, उठते बैठते थे। बाद में जब तुम राजा बन गए थे, तो धन के मद में आकर तुम मुझे भूल गए थे और तुमने क्या किया? मेरा अपमान किया था। क्या कहा था कि राजा बराबर वालों की राजा के बराबर वाले के साथ मित्रता होती है, गरीब के साथ नहीं होती। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, तो इसी कारण मुझे तुम्हारा राज्य युद्ध करके छीनना पड़ा। अब तुम्हारे साथ मैं मित्रता करना चाहता हूँ और जो ये राज्य तुम्हारा छीन लिया, इसमें से आधा तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि तुम्हें भी तो मित्र बनाना, तुम्हें देता हूँ और आधा राज्य मैं रखता हूँ, क्योंकि मित्रता तो तुम्हारी कहने के अनुसार हेलो बराबर की हैसियत वालों में कमलेश ही मैम। होती है। हाँ, हाँ जी मैम। मैम ये हेलो। सक्षम है एक बच्चा। हाँ जी। मैम इसको बोलो अपनी वीडियो ऑफ करेगा।
सक्षम कौन है बेटा? अपनी वीडियो ऑफ कर लीजिए, बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। विदा किया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है, उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत और तप इस तरह से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके। उनकी एक कन्या आगे चलकर कुरुक्षेत्र और उसे करके उसको बड़े सम्मान के साथ इस प्रकार राजा द्रुपद का जो घमंड चलिए, तो आखिर द्रुपद के मन की इच्छा पूरी हो गई कि उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और पुत्र का नाम क्या रखा गया? धृष्टद्युम्न। और पुत्री का नाम रखा गया द्रौपदी। जो द्रौपदी थी उसका आपने आगे आप सुना होगा या आगे पढ़ोगे, द्रौपदी स्वयंवर हुआ था, तो अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीता था। तो द्रौपदी के साथ अर्जुन की शादी, अर्जुन के साथ द्रौपदी की शादी होगी और जो वहां पर जो द्रोणाचार्य थे को धृष्टद्युम्न ही मारा गया था। तो ये जो पाठ था आपका द्रोणाचार्य, यह खनेंगे वे आपने बनाने हैं और लर्न करने हैं। और इसके साथ से हम ग्रामर का कार्य स्टार्ट करेंगे। तो आप अपनी ग्रामर की बुक लेके आएंगे। अगली नेक्स्ट क्लास जब आपकी लगेगी तो ग्रामर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप ग्रामर की बुक लेके आएंगे। ये अभी 8 चैप्टर तक ही इसको कंप्लीट करके रोक देते हैं, बाद में स्टार्ट करेंगे। अभी ग्रामर करेंगे। फिर अब मैं आज इतना ही करवाऊंगी। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डिस्कस नहीं कर सकती। आप अपना ये जितना भी काम दिया जाए, आप अपना इस लेसन को कंप्लीट कर लेना। और बीच में जो बच्चे डिस्टर्ब कर रहे थे वो अपने आप को जरा संभाल लें, जो क्लास अटेंड करनी है तो, नहीं तो क्लास से अनम्यूट करवा दिए जाओगे आप। ठीक है ना? ओके मैम। मनप्रीत मैम।